और अब वक्त है बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। चलिए सबसे पहले चुनावी राज्य बिहार से शुरुआत करते हैं। दिखाते हैं आपको बिहार टॉप 10। बेतिया और सीतामढ़ी में मोदी का धुआंधार प्रचार। आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले इनका मकसद आपके बच्चों को रंगदार बनाने का। एनडीए के नेतृत्व में ही होगा बिहार का विकास। मोदी बोले पहले फेज की वोटिंग ही महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका लगा। जंगल राज के कट्टेबाजों को जनता ने नकारा। सुपौल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील का घुसपैठ रोकने के लिए एनडीए को ही जिताइए। पूर्णिया से अमित शाह का राहुल तेजस्वी पर आरोप। बोले ये दोनों मिलकर सीमांचल को घुसपैठ का अड्डा बनाने में लगे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ महागठबंधन का मकसद। मोतिहारी में योगी ने खोला मोर्चा। बोले इनके सभी सहयोगी राम विरोधी गुंडाराज ही है आरजेडी की असली पहचान। कटिहार में प्रियंका गांधी का इमोशनल कनेक्ट। काम गांधी की तरह विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। सेकेंड फेज के पहले बिहार में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी को बताया अगला सीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया। कहा 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार तय। इस बार जनता बदलाव के मूड में। फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर आरजेडी का आरोप। वीडियो पोस्ट कर कहा हाजीपुर समेत कई जगहों के सीसीटीवी बंद थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पटना में लगाई प्रदर्शनी। लोगों को लालू के जंगल राज की दिलाई याद। और अब उत्तर प्रदेश का भी हाल जान लेते हैं। देखिए यूपी टॉप 10। वाराणसी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मोदी बोले इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देश का विकास संभव। मोदी बोले पिछले 11 साल में हमने काशी की तस्वीर बदली। बेहतर सुविधाओं से तीर्थस्थल की अर्थव्यवस्था में दोगुनी ग्रोथ हुई। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। रोड शो में समर्थकों का लगा जमावड़ा। 4 नई वंदे भारत ट्रेन को मिलने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताई खुशी। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य का विकास तेजी से हुआ। समाजवादी पार्टी की बसपा को चुनौती। लखनऊ दफ्तर के बाहर अखिलेश और अंबेडकर की होर्डिंग्स लगाई। सपा चीफ को बताया पीडीए का नायक। चेक बाउंस केस में एक्ट्रेस अमीषा पटेल के लिए समन जारी हुआ। 9 जनवरी को मुरादाबाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए बुलाया। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष के बीच कुल्हाड़ी और लाठियों से वार। झड़प में 2 महिलाओं समेत 5 लोग जख्मी। मेरठ में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर दबंगों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे सरिया। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। लखनऊ के मवैया में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। रेलवे की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नेशनल न्यूज की हर हलचल देखिए फटाफट अंदाज में। देश टॉप 10 में संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज से 6 दिन के अफ्रीकी देशों के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली से अंगोला और बोत्सवाना के लिए हुई रवाना। भारत और आर्मेनिया के बीच जल्द होगी डिफेंस डील। येरवान में दोनों देशों के डेलीगेट्स की बैठक में सहमति। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए। भारत को जल्द मिलेगी एशिया कप की ट्रॉफी। आईसीसी के दखल के बाद बीसीसीआई और पीसीबी ने सुलझाया विवाद। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने फिर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। करूर भगदड़ मामले को लेकर एक्शन में सीबीआई। एक्टर विजय से जुड़े ठिकानों पर छानबीन। रेगिस्तान में जवानों की त्रिशूल एक्सरसाइज जारी था। रैप्टर ब्रिगेड ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। साउथ कमांड के जवानों ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु के निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। वगई डैम से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।